हेलो। आज हम कुछ और पेडिग्रीज के जीनोटाइप बनाना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल दिस पेडिग्री आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर इस एरिया में पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बट द चाइल्ड इज अफेक्टेड। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ ए रिसेसिव ट्रेट। इट इज़ ए रिसेसिव ट्रेट। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें मेल भी अफेक्टेड है और ऊपर फीमेल भी अफेक्टेड है। देयरफॉर इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, तो जीनोटाइप निकालने के लिए आपको लेटर्स ए की यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है तो सबसे पहले रिसेसिव इंडिविजुअल को आप जीनोटाइप दे दीजिए। नाउ हम ज़्यादातर नीचे वाली जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस जनरेशन में दिस मेल हैज़ द जीनोटाइप स्मॉल ए। तो नेचुरली इसका एक ए मामा से आया होगा और दूसरा ए पापा से आया होगा, राइट। लेकिन क्योंकि मम्मी पापा ट्रेट शो नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स इनके पास एक डोमिनेंट अलील होगा, राइट। और क्योंकि ये दोनों बच्चे भी ये देखिए, दिस इज कैपिटल ए स्मॉल ए एंड दिस इज स्मॉल ए। नाउ इनके ये वाले बच्चे क्योंकि रिसेसिव ट्रेट शो नहीं कर रहे तो इनके पास एक कैपिटल ए होना चाहिए। अब इनके पास ऑप्शन ये है कि ये कैपिटल ए भी हो सकते हैं और ये कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं। दिस ऑल्सो कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इन सर्टेन केसेस दोनों कंडीशंस पॉसिबल होती हैं। नाउ इन दिस कंडीशन आप देख सकते हैं कि दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये अपने हर बच्चे को एक स्मॉल ए सेंड करेगी, राइट। द मेल इज नॉट अफेक्टेड, मेल बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है। सो द मेल कैन बी कैपिटल ए और द मेल कैन बी कैपिटल ए स्मॉल ए। विल टेक दिस ऑप्शन, राइट, क्योंकि किसी भी कोई भी चाइल्ड इसका होमोजाइगस रिसेसिव नहीं है। सो तो फादर अपनी तरफ से ये भी दे सकता है, यही ऑप्शन देगा नेचुरली, राइट। सो इस तरह से हम जीनोटाइप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ये देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ मेल्स अफेक्टेड हैं, तो दिस इज अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट। और आप दूसरा देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है लेकिन बच्चा अफेक्टेड है, देखो दिस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। नाउ जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है उसको हम एक्स वाई क्रोमोसोम के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, तो सबसे पहले आप मेल्स को सिंबल दे सकते हैं। यू कैन गिव द सिंबल टू मेल एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एंड एक्स वाई, क्योंकि कोई भी मेल्स ये वाले अफेक्टेड नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो मेल्स अफेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स वाई। हमारे सिलेबस में ज़्यादातर सिर्फ एक्स लिंक्ड ट्रेट पॉसिबल है, तो आप ये देख सकते हैं कि दिस वन इज अफेक्टेड, ये वाला मेल भी अफेक्टेड है, तो हम इसको भी कर सकते हैं एक्स वाई और एक्स पे आप इस तरह से एक डॉट लगा सकते हैं विच शोज दैट दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हमारे सिलेबस में नहीं है ना, क्योंकि वाई पापा से आया था इसको, तो एक्स नेचुरली इसके मदर से मिलेगा। और क्योंकि मदर ट्रेट शो नहीं कर रही है, देयरफॉर मदर इज गोइंग टू बी अ कैरियर, राइट। एंड दिस चाइल्ड कैन बी एक्स एक्स, इसे नॉर्मल होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकती है या फिर ये हेट्रोजाइगस कैरियर भी हो सकती है। शी कैन हैव बोथ द ऑप्शंस। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, ये इंडिविजुअल हमारा इफेक्टेड है, वाई क्रोमोसोम तो इसे नेचुरली फादर से मिलेगा, फादर इफेक्टेड नहीं है तो फादर के पास नॉर्मल क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम इसे मदर से मिला है, तो मदर इज कैरियर बिकॉज मदर ट्रेट शो नहीं कर रही है। नाउ दिस डॉटर कैन बी अ कैरियर और शी कैन बी अ नॉर्मल होमोजाइगस नॉट डोमिनेंट ट्रेट, राइट। सिमिलरली दिस इंडिविजुअल इज एक्स वाई, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, तो इसका बेटा तो नॉर्मल है, राइट, क्योंकि बेटा ट्रेट शो नहीं कर रहा है और फादर हमेशा ये क्रोमोसोम अपनी बेटी को देगा, सो डॉटर इज डेफिनेटली अ कैरियर। मदर कैन बी नॉर्मल, हम नॉर्मल ही लेंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। शी कैन बी अ कैरियर ऑल्सो, बट लेट्स से शी इज अ नॉर्मल मदर। एंड क्योंकि ये जो एक्स क्रोमोसोम था वो उसको अपनी मदर से मिला है और मदर कैरियर है बिकॉज शी इज़ नॉट शोइंग द ट्रेट, और फादर नॉर्मल है क्योंकि वो भी शेडेड नहीं है, तो ये मदर जो है ये अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी बेटियों को दे सकती है। शी कैन गिव दिस एक्स क्रोमोसोम टू हर डॉटर, जैसे कि यहाँ पर डॉटर इज़ अ कैरियर और इस डॉटर को भी ये
क्रोमोसोम मिल सकता है, ये हमें नीचे पता चल जाता है, एंड दिस इज़ अ नॉर्मल मेल, राइट। तो इस तरह से हम जीनोटाइप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस होता है वो ज़्यादातर फीमेल्स में, वो ज़्यादातर मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता है, क्योंकि जो आपके मेल्स होते हैं दे आर हेमीजाइगस फॉर एक्स क्रोमोसोम, मेल्स आर हेमीजाइगस फॉर एक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम एक्स का होमोलोगस नहीं है। तो अगर एक वाई क्रोमोसोम पे भी जीन प्रेजेंट होगा तो मेल विल बी इफेक्टेड। फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स आर होमोजाइगस फॉर एक्स क्रोमोसोम, होमोजाइगस फॉर एक्स क्रोमोसोम, यानी फीमेल्स के पास दो एक्स क्रोमोसोम है। अगर एक भी फीमेल के पास अफेक्टेड जीन हुआ तो दूसरा नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम विल प्रोड्यूस द प्रोटीन एंड दिस विल नॉट शो इट्स इफेक्ट। इसीलिए फीमेल कैरियर ज़्यादातर अफेक्टेड नहीं होती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।